हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट एंड स्मार्टेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। आज हम जानेंगे इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके साइट्स कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, उनका ट्रेड, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर कैसा था, और आखिर में सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। So let's start our journey into the past. Discovery of civilization. और डिस्कवरी से पहले हम जानेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो इंडस नदी के पास थी, और जो इसका टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 2500 BCE बिफोर कॉमन एरा के अंदर रहा है, और सेपरेट थी ये इंडिया एंड पाकिस्तान के उसमें एरिया में फैली हुई थी। और जो इसकी डिस्कवरी मानी जाती है 1921 में हुई है, और हड़प्पा साइट की डिस्कवरी हुई है दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो डिस्कवरी हुई है RD बनर्जी ने, और इसकी मेन साइट्स थी हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल। हड़प्पा के पाकिस्तान के पंजाब में थी, मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध में थी, धोलावीरा गुजरात इंडिया में थी है, लोथल गुजरात गल्फ ऑफ खाम्बत इंडिया में है। ठीक है, तो अभी हमने यही जाना इसके बारे में, और आगे हम चलते हैं। अब इसकी एक बार डिस्कवरी जान लेंगे अच्छे से। बहुत समय तक लोगों को इस सभ्यता यानी सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदारो ने खुदाई की, एक्सक्लवेशन की। यह काम दयानंद साहनी एंड RD बनर्जी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने किया। तब इस दुनिया को पता चला कि भारत में भी एक बहुत एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। दिस डिस्कवरी चेंज्ड आवर हिस्ट्री। मेन साइट्स थी ये वाली, ये 4 मेन साइट्स थी। ये सभी साइट्स मोस्टली इंडस के आसपास थी, इंडस रिवर के आसपास बसे हुई थी, क्योंकि वाटर इज लाइफ, पानी से खेती और जीवन चलता है। ठीक है, तभी थी। और ये चारों साइट इंडस के, मैंने बता दिया, इंडस रिवर के एंड इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास थी। आफ्टर डिस्कवरी हमें पता चला ये बिगेस्ट एंड डेवलप्ड सिविलाइजेशन रही है। उसके बाद हम टाउन प्लानिंग के बारे में देखेंगे। टाउन प्लानिंग, हड़प्पा के शहर बहुत वेल प्लान्ड थे। रोड्स वर स्ट्रेट एंड वाइड्स, रोड्स बहुत सीधे थे एंड वाइड थे। स्ट्रीट एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी, यानी इंटरसेक्ट करती थी। साइट्स वर डिवाइडेड इनटू अपर लोअर एंड लोअर टाउन, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। हाउसेस वर made of baked bricks. This shows that Harappa were very organized and intelligent people. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पा की सबसे अमेजिंग चीज ही थी ड्रेनेज सिस्टम। घर से गंदा पानी बाहर जाने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज कवर्ड होते थे और रेगुलरली साफ होते थे। बिग सिटीज में मेन ड्रेन्स भी बने हुए रहते थे। इमेजिन करो, 4500 साल पहले लोग क्लीनेस का इतना ध्यान रखते थे। सो दे वर वेरी क्लीन एंड हाइजीनिक पीपल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा के लोग कैसे थे। फार्मर्स थे, दे ग्रू wheat, barley, cotton, ट्रेड्स करते थे। दे डिड बिजनेस विद फॉर प्लेसेस। क्राफ्टमैन थे, दे मेड पोस्ट, टॉयज एंड सील्स, ज्वेलरी। ठीक है, they wore cotton clothes and linked ornaments. They lived a simple but well organized life. ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमी एंड ट्रेड देखेंगे हम। इकोनॉमी एंड ट्रेड, हड़प्पा की इकोनॉमी मेनली बेस्ड थी ऑन एग्रीकल्चर पे, ट्रेड पे।
they traded with places like Mesopotamia. Trade was done using seals and weights and measures. This shown that they had a strong and well planned इकोनॉमिक सिस्टम रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। उसके बाद हम देखेंगे रिलीजन एंड कल्चर के बारे में। ये मदर गोडेस की पूजा करते थे, पशुपति सील्स मिली, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला। आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे हम, फाइंडिंग्स क्या क्या मिली। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली, प्रीस्ट किंग मिले, एनिमल्स की सील मिली, बैंगल्स, पोइट्रीज, ये सब मिला। और स्क्रिप्ट थी इनकी, स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफी फॉर्म में थी, सील्स पर लिखी होती थी। कांट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज़ को कि ज़्यादा रीडेबल नहीं थी, रीड नहीं कर सकते। डिक्लाइन कैसे हुआ, कंटिन्यूस फ्लड आए, क्लाइमेट चेंज हुआ, अर्थक्वेक आया, और जो रिवर्स थी उनका वे चेंज हो गया था। और कंक्लूजन आप देखते हैं आगे, कंक्लूजन क्या बोलता है कि क्या क्या पता चलता है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी और टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इज बेस्ट था यहाँ पर। वेरी एडवांस्ड चीज़ें थी, गुड इन ट्रेड एंड फार्मिंग, रिच इन आर्ट एंड कल्चर, रिस्पेक्टफुल नेचर रहा है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का। थैंक यू। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।